अस्सलाम वालेकुम मज़ीद सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है फंदा। सलीम मियाँ छोटे से ही थे कि अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। उनकी 3 बड़ी बहनें थीं। अम्मा दिन रात उनके अब्बा को कोसती। तब सलीम को समझ नहीं थी। हाँ, एक औरत घर में आ गई थी जो सुर्ख जोड़े में मलबूस थी। अब्बा उसे लिए फिरते। ये बात सलीम मियाँ को भी बुरी लगती। फिर सारा दिन माँ को बोलते देखते। ये पता था कि ये सुर्ख कपड़ों वाली ने अब्बा को छीन लिया था। उसी की वजह से अम्मा भी गुस्से में रहती थी। सलीम मियाँ ने एक दिन उनके कमरे में कदम रखा। उन्होंने भी प्यार से अंदर बुला लिया। अब्बा आए तो उसे कमरे में से जाने का बोला। सलीम मियाँ को गालबन ये बात बुरी लगी। झट से नीकर नीचे की और सुर्ख कपड़ों वाली पर पेशाब कर दिया। अब्बा ने पकड़कर खूब धुनाई की। रोते हुए अम्मा के पास पहुंचे। अब्बा ने उन्हें भी आके बोला कि ये हरकत की तुम्हारे लाडले ने। अम्मा ने भी 2 लगा दी। अब तो सलीम मियाँ को वो लाल कपड़ों वाली जहर लगने लगी। अब मौका की ताक में रहते और उसे नुकसान पहुंचाते। सलीम मियाँ के अब्बा बेचारे बहुत परेशान थे। बेटियां तो ज़रा तंग नहीं करती थीं। बेगम और सलीम मियाँ ने नाक में दम कर रखा था। नई बीवी सब्र वाली थी। सलीम के अब्बा को अंदाज़ा हो गया था कि वो गले में फंदा डाल चुके हैं। वो कहते हैं ना, पूत कपूत के बाल पाँव में ही दिख जाते हैं। उन्हें पता था कि सलीम मियाँ अभी तो छोटे हैं और ये हाल है। बड़े होंगे तो ना जाने क्या कर बैठे। माँ ने स्कूल में दाखिल करवाने का बोल दिया तो सलीम मियाँ को उनके अब्बा स्कूल ले गए। दाखिला तो हो गया मगर रोज़ शिकायतें आती हैं। अब स्कूल वालों को भी पता चल गया था कि ये लड़का बहुत शरीर है, बल्कि शैतान है। खैर, वक्त गुजर रहा था। अपने हिसाब से हर कोई एडजस्ट कर रहा था और सलीम मियाँ बड़े हो रहे थे। अब्बा की मार्केट थी, आसाइशें सारी पूरी होती। सलीम मियाँ के पास पैसे होते। अक्सर बच्चों को चीज़ का लालच देकर अपने घर ले आते। माँ परेशान होती। स्कूल करीब था। बच्चों के माँ बाप परेशान होकर स्कूल में शिकायत लेकर आते। सलीम मियाँ खूब पिटते मगर हरकतों से बाज नहीं आते थे। थोड़े से बड़े हुए तो पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब्बा ने इनकार कर दिया तो कबाड़िए को लाकर गाड़ी का सिलेंडर ही बेच डाला। सलीम के अब्बा गाड़ी में CNG भरवाने गए तो अंदर से सिलेंडर गायब। सर पीट कर रह गए। पता था ये हरकत सलीम के अलावा कोई नहीं कर सकता। चारों न चार घर पहुंचे। सलीम खाना खा रहा था। अब्बा ने पाइप पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। अबे तुझे क्या सूझी, गाड़ी का सिलेंडर ही बेच डाला। हाँ तो तुम पैसे क्यों नहीं देते? वो बेगम को तो देते हो, दूसरे नंबर वाली को हमको क्यों नहीं देते? अबे बदतमीज, मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा? जो मर्जी समझ लो अब्बा, वैसे तुम हो नहीं अब्बा कहलाने के लायक। तू क्यों पैदा हो गया मेरे घर में? ये भी आपकी ही गलती की वजह से सरजद हुआ, वरना मैं अपनी मर्जी से कभी नहीं आता, और वो भी तुम्हारे घर। बाप समझ गया बेटा टेढ़ी खीर है जो कभी सही नहीं हो सकती। बेचारा खुद ही भाप गया। सलीम पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ था। किसको दिया सिलेंडर? नालायक, मुझे क्या पता? एड्रेस थोड़ी ना लेकर रखूंगा। रोड पे मिला था। कितने का दिया? 1000 का। अबे तेरा खाना खराब, तुझे पता है नया कितने का है? नहीं, मुझे चाहिए ही उतने थे इसीलिए दे दिया। तो तू मुझे भी बेच देगा? तुम्हें कौन लेगा? वो हंसकर बोला और फिर जोर जोर से हंसने लगा। माँ भी हंस रही थी। सलीम के अब्बा को लगा कि दोनों ही पागल हैं। वो बेचारा चला गया। सलीम ने माँ से कहा, देख लो अब्बा ने मारा है पाइप से, तुमने बचाया भी नहीं। हाँ तो वो मुझे लगा देता। पैसे भी तो तुम्हें चाहिए थे। तुम्हारे लिए अब्बा का नुकसान कर दिया मैंने। थोड़ा सा एहसास हुआ था सलीम को। फिर बाहर लपका और अब्बा को आवाज़ दी। हाँ अब क्या है? वो कबाड़िया स्कूल के पास है। अम्मा को पैसे चाहिए थे इसलिए बेचा तुम्हारा सिलेंडर। चल मेरे साथ। ये सब कुछ तेरा है नालायक। तूने मेरा नुकसान नहीं किया, अपना किया। मेरे मरने के बाद सब तेरा है, और वैसे भी गाड़ी चलाने के काबिल होगा तो ये तेरी ही है। अब सलीम मियाँ खामोश थे और बाप के साथ जा रहे थे। सिलेंडर बाहर ही दिख गया। उसे 1000 रुपये दिए और सिलेंडर उठा लिया और गाड़ी में दोबारा फिक्स करवाया। सलीम को लेकर उसके अब्बा एक बड़े मॉल में गए। उसे बहुत कुछ लेकर दिया, कपड़े, जूते, खिलौने। फिर रेस्टोरेंट में ले गए और उसकी पसंद का खाना खिलाया। सलीम मियाँ खाना खाते खाते ही रोने लगे। अब्बा माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। तू भी मुझे माफ़ कर दे, तेरे साथ भी बड़ी ज़्यादती कर दी। आइंदा मैं ख्याल रखूँगा तुम्हारा। फिर वो घर पहुँचे। सलीम ने सब कुछ माँ को दिखाया और संभाल कर रखने का बोला। फिर अक्सर वो बाप बेटा चले जाते। सलीम अब दिल लगाकर पढ़ रहा था। अब शरारतें भी कम करता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, अब्बा सुर्ख कपड़ों वाली को कहीं भेज दिया।
وہ اب یہاں نہیں تھی، ابا اکثر کہیں چلے جاتے، ماں بہت کچھ بولتی، دوسری کے پاس گیا ہوگا، سلیم سنی انسنی کر دیتا۔ وہ میٹرک میں پہنچ چکا تھا، بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوا تو ابا نے کالج میں داخلہ کروا دیا اور وعدہ کیا کہ تعلیم مکمل کر لے، جو بولے گا کروں گا۔ سلیم میاں بھی اب ابا کے رویے سے خوش تھے۔ ایک دن سلیم میاں دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گئے تو وہاں ابا کو دیکھ لیا۔ وہ وہی تھی لال سرخ کپڑوں والی، ابا کے ساتھ اور ایک بچہ بھی تھا۔ سلیم کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اسے بہت برا لگا اور اس کے دوست طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ابے تیرے ابا دوسری والی امی کے ساتھ۔ سلیم غصے میں ابا کی طرف چل دیے، وہ بھی سلیم کو دیکھ چکے تھے۔ یہ کیا ہے ابا؟ یہ کون ہے؟ یہ بھائی ہے تیرا۔ سلیم کا دماغ گھوم گیا، دوستوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ قابو نہ کیا تو کچھ غلط کر دے گا۔ وہ زبردستی وہاں سے لے گئے۔ گھر آیا تو آج اسے ماں کی سب باتیں سچی لگیں، وہ صحیح بولتی تھیں۔ ابا نے اچھا نہیں کیا جھوٹ بول کر۔ پھر ابا بھی آ گئے، سلیم سے بولا چل بات کرنی ہے باہر چل۔ مجھے نہیں کرنی، جھوٹ بولا آپ نے، تیری بھلائی کے لیے، ورنہ تو جو بن رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا۔ اب میں کون سا صحیح ہوں؟ مجھ سے غلطی ہو گئی سلیم، مگر میں کیسے چھوڑ دوں ان کو؟ ہمیں چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑ سکتا، تو بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، معاف کر دے یار۔ اگر کیا ضرورت تھی اس کو یہاں سے لے کر جانے کی؟ تیری ماں اور تیرا سکون برباد ہو رہا تھا اس لیے لے گیا۔ تم دونوں کو وہ پسند نہیں تھی، پھر وہ پھندا گلے میں ڈالا ہی کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ ابا کے پاس جواب نہیں تھا۔ اولاد ہو یا والدین، سب چاہتے ہیں دوسرے ہماری مرضی کی زندگی گزاریں، جو کہ ناممکن ہے۔ ہر کسی کی اپنی زندگی ہے اور اسے پورا حق ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ لیکن اب نہیں لگ رہا تھا کہ سلیم میاں ابا کو کبھی معاف کر پائیں گے، کیونکہ وہ اس کا بھائی جو تھا اسے دیکھ چکا تھا اور اسے پتا تھا بٹوارا ہوگا ہر چیز میں۔ سلیم میاں کے ابا پوری کوشش کر رہے تھے، مگر ان کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ جو پھندا گلے میں ڈالا ہے وہ اب گلا گھونٹ کر ہی دم لے گا۔ اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، جوان جہان تھا اور منہ زور بھی تھا۔ وہ کوشش کر تو رہے تھے، بس اصل بات تو یہی ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرا اس کی مرضی کی زندگی گزارے، جو کہ ناممکن بات ہے۔ یہی حال ان کے گھر میں بھی تھا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔